आप सभी को जय मसीह की। वचन के इस मनन के इस अध्ययन के भाग में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन में से हीरे के बारे में सीखेंगे। हीरा हर देश में हर समय बहुत ही बहुमूल्य जाना जाता है। एक बार की बात है, एक पिता था, वो मरने से पहले अपने बेटे को बुलाता है और कहता है, बेटा मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। उसने अपने बेटे को 2 हीरे दिए, उसमें से एक असली था और एक नकली था, और पिता मर गया। अब ऐसा होता है कि ये बेटा जो है वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन हीरों को राज दरबार में ले जाऊं, और राज दरबार में ले जाके उसने कहा कि राजा जी मेरे पास 2 हीरे हैं, इनमें से एक असली है और एक नकली है। अगर आपके दरबार के लोग ये पहचान जाएंगे कि इसमें से कौन सा असली है, तो मैं उस असली हीरे को राज दरबार के लिए दे दूंगा। और अगर आप नहीं पहचान पाए तो जो हीरे का वेट है, उस वेट के अनुसार आपको मुझे उतना सोना देना पड़ेगा। राजा तैयार हो गया। राजा ने अपने कर्मचारियों को बुलाया और उन्होंने उसको पूरी जांच की, लेकिन वो जांच करके बता नहीं पाए कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। इस कारण से राजा को उस व्यक्ति को सोना देना पड़ता है उस हीरे के नाप का। अब इसके बाद ये व्यक्ति सोचता है क्यों ना मैं अलग अलग दरबारों में जाऊं, और ऐसे वो 2-3 दरबारों में जाता है और कोई भी वहां पहचान नहीं पाता कि इसमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली है। अब जब वो एक दरबार में आखिरी में जाता है, तब ऐसा होता है कि उस दरबार के भी कोई भी लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन अचानक से एक अंधा व्यक्ति वहां आता है और राजा से कहता है, राजा जी मैं इसे पहचानने की कोशिश करूंगा। सब कहते अरे तू तो अंधा है, तू कैसे पहचान कर सकता है। उसने दोनों हीरो को अपने हाथ में लिया। वो दोपहर में सब सूरज के नीचे, सूरज की किरणों के नीचे इन दोनों हीरो को रख देता है। और ऐसा होता है कि जो कांच वाला हीरा होता है वो गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन जो असली हीरा होता है वो बिल्कुल गर्म नहीं होता है मेरे प्रियो। और इस प्रकार से वो अंधा व्यक्ति पहचान करके बता देता है कि असली हीरा कौन सा है। कितनी ही अच्छी कहानी है। आपको मालूम है हीरे की एक खासियत होती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हीरा है पृथ्वी से करीब 160 किलोमीटर दूरी गहराई में वो उत्पन्न होता है। कार्बन एटम्स जो होते हैं, और इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं। कार्बन एटम्स वो टाइटली बॉन्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से हीरा बनता है। बहुत ही टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में, और करीब कहा जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस जो होता है भूमि के नीचे का टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर में हीरा फॉर्म होता है। इतने हाई टेम्परेचर में होने के कारण उसके लिए सूरज की जो गर्मी है वो कोई मायने नहीं रखती, वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार मैं और आप भी हमारे जीवन की परिस्थितियों में जब परखे जाते हैं तब पता लगता है कि हमारे अंदर क्या है। आप सोचिए कि ये हीरा इतनी गर्माहट में, इतने हाई टेम्परेचर में, इतने बड़े प्रेशर में वो हीरे के रूप में तब्दील होता है। मैं और आप भी कई बार अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों से होकर के जाते हैं। जब हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, कई बार मेरे और आपके अंदर एक प्रश्न रहता है, ऐसा क्यों? परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहूंगी कि अगर परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करना चाहता है, कई बार आप और मैं इस प्रकार की परिस्थितियों में होकर के जाते हैं। कई बार आप और मैं ऐसे अपने आप को एक बड़ी ही अग्निमय परिस्थिति में, एक आग जैसी परिस्थिति में, कई प्रेशर में हम अपने आप को पा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, अगर आप ऐसी परिस्थिति से जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगी परमेश्वर आपके अंदर के उस हीरे को बाहर लाना चाहता है। या मैं ये कहूंगी कि परमेश्वर आपको एक हीरा बनाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में हम दानियल के बारे में देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में देखते हैं। इन सब के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन आज मैं आपसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में बात करना चाहूंगी। दानियल उसके 3रे अध्याय में हम देख सकते हैं कि राजा जो है, राजा ने एक आदेश निकाला, और राजा का आदेश था कि मैंने एक बड़ी सोने की मूर्ति बनाई है, उस मूर्ति के आगे जो दंडवत नहीं करेगा
वो आग के भट्टे में डाला जाएगा। और हम सब जानते हैं कि वो लोग जो शद्रक मेशक अबेदनगो से घृणा रखते थे, उन्होंने इस योजना को बनाया था उनके विपरीत में। और तब राजा का आदेश शद्रक मेशक अबेदनगो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के आदेश के विपरीत में था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू केवल मेरी आराधना कर और मेरे आगे झुक। तब राजा इन तीनों को बुलाता है और इन तीनों से एक बात को कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास अवसर है कि तुम इस मूर्ति के सामने दंडवत करो। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो एक बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं, जो हमें तीसरे अध्याय उसके 16वें वचन में मिलता है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी 16 और 17। शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। 18वां वचन, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। देखिए कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर शद्रक मेशक और अबेदनगो कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन अगर वो ना चाहे हमें बचाना, तो भी हे राजा, हम तेरी सोने की मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। कितनी अद्भुत बात है। उनके सामने इतना बड़ा एक आग का भट्टा है, एक आग जैसी परिस्थिति है, एक विपरीत परिस्थिति है जहां पर उनके लिए मृत्यु है। मेरे प्रियो, कितनी भयानक परिस्थिति है, लेकिन वो उस परिस्थिति में भी, उस आग जैसी उस भयानक परिस्थिति में भी वो लोग अपने विश्वास को थामे रहते हैं। और जब आप इसके आगे अध्याय को पढ़ेंगे, 19वें वचन में लिखा हुआ है कि उसने आज्ञा दी और भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दिया गया। मतलब राजा की आज्ञा से जो भट्टा था उसको 7 गुना अधिक धक्का दिया गया। आप सोचिए, उसकी आग को 7 गुना बढ़ा दिया गया। एक ऐसी परिस्थिति में हम शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, एक ऐसी परिस्थिति जहां से उनके लिए निकलना बहुत कठिन है। लेकिन हम एक बात को देखते हैं, उस अग्नि की परिस्थिति में भी वो डरते नहीं है, वो घबराते नहीं है। और हम देखते हैं जब राजा उन तीनों को उस आग के भट्टे में डालने की आज्ञा देता है, जो लोग उनको डालने के लिए जाते हैं वो अपने हाथों में मोजे, अपने शरीर में अंगरखे पहन करके गए। लेकिन उस आंच से जो 7 गुना भट्टा धधकाया गया था, उसकी आंच से वो लोग जल करके मर गए, लिखा हुआ है, उस आंच की गर्माहट से। और इन तीनों को उस आग के भट्टे में डाला गया जो 7 गुना था। मैंने आपको पहले बताया, जो हीरा है वो 1000 डिग्री सेल्सियस में वो उसका निर्माण होता है। अलग अलग कार्बन एटम्स जब 1000 डिग्री सेल्सियस में और बड़े प्रेशर में रहते हैं, तब उनका निर्माण होता है। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको भी ऐसी परिस्थितियों से लेकर के जाता है ताकि वो हमको एक हीरा बना सके, वो हमें प्रेशियस, एक बहुमूल्य बना सके उसकी दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में। मेरे प्रियो, जब भी आप और मैं ऐसी परिस्थिति से जाए, कभी घबराए नहीं, कभी डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आपके और मेरे लिए एक ऊंचा उठाने का प्लान, एक ऊंचा करने का योजना है। क्योंकि जब आप इस पूरे वचन को पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है कि डाला 3 को था, लेकिन राजा और उसके लोगों को 4 लोग दिखाई दे रहे थे। और जो चौथा था उसके बारे में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे उसका 3 का दानियल 3 का 25, वहां लिखा है, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनका रूप और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो जो चौथा व्यक्ति उस आग के बीच में उन्हें चलता हुआ दिखाई दे रहा था, डाले 3 थे, लेकिन जो चौथा व्यक्ति दिखाई दे रहा था वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में दिखाई दे रहा था। और हम देखते हैं, बाइबल हमें बताते हैं, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, एकलौता पुत्र। देखिए मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात हम यहाँ पर देखते हैं। उसका मतलब है, जब मैं और आप आग जैसी परिस्थिति से होकर के जाते हैं, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति में आ जाता है। इसलिए बाइबल हमें यशायाह उसके 43 के 1, 2 और 3 में जब हम बताते हैं, देखते हैं वहां परमेश्वर का वचन कहता है, मत
मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब तू जल से होकर के जाए, नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में से होकर के चले, उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। कितना अद्भुत वचन है परमेश्वर का वचन। पर हमें बताता है कि आग जैसी परिस्थिति से कई बार आप और मैं भी जा सकते हैं, लेकिन उसका रीजन जो है वो ये है, परमेश्वर मुझे और आपको एक हीरा बनाना चाहता है, एक प्रेशियस बनाना चाहता है। मैं और आप जानते हैं हीरा जो होता है वो बहुत बहुमूल्य होता है, और आपको मालूम है उसके बहुमूल्य होने का कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत कम मिलता है हीरा, क्योंकि बहुत साल लग जाते हैं एक हीरा बनने में। ये जो फॉर्मेशन होता है जो कार्बन का, और हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में उसको बनने में, एक हीरे के बनने में कई साल लग जाते हैं। इस कारण वो बहुमूल्य होता है, उसका मतलब वो रेयर होता है। ऐसे ही हो सकता है कि आज आप उन रेयर लोगों में शामिल हो जिसके जीवन में इतनी विपरीत परिस्थिति है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी परमेश्वर इस विपरीत परिस्थिति में आपको एक हीरा बनाना चाहता है, आपको बहुमूल्य बनाना चाहता है। इसलिए शायद आप इन परिस्थितियों से होकर के जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन में से पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 12वें वचन को भी देखेंगे, जहां पर इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। मेरे प्रियो, कई बार मैं और आप जब विपरीत परिस्थिति, दुख की परिस्थिति से जाते हैं, मुझे और आपको लगता है मैं ही बस इस परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और बाकी सबका जीवन अच्छा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी ये धारणा गलत है, क्योंकि कई लोग जो हैं वो विपरीत परिस्थिति से होकर के जाते हैं, और जब उस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें बहुमूल्य बना करके निकालता है। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए पतरस ये कहता है, क्योंकि पतरस ने भी अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। पतरस ने अपने जीवन में उस बंदी गृह का सामना किया है, जहां पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसे बाहर निकाला। अद्भुत कार्यों को उसने अपने जीवन में देखा है, कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। इसलिए वो आपको और मुझे एनकरेज कर रहा है कि तुम्हारे लाइफ में जो ये अग्निमय परिस्थिति आ रही है उसे तुम अचंभा ना करो, क्योंकि परमेश्वर सक्षम है कि उस अग्नि में से तुम्हें निकाल करके तुम्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात बाइबल हमें बताती है याकूब उसके 1 के 12 में कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए की है। उसका मतलब है कि परमेश्वर के प्रेम रखने वालों के जीवन में कई बार परीक्षा की परिस्थिति आ सकती है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उस विपरीत परिस्थिति में जो हमारे लिए विपरीत हो सकती है, लोग हमारे विपरीत हो सकते हैं, उस परिस्थिति में हमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्थिर रहेंगे तो प्रभु हमें एक जीवन का मुकुट देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात से प्रेरित करता है कि हमें अपने आप को हर परिस्थिति में स्थिर रखना है। याकूब हमें इस बात को प्रेरित करता है, इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपनी परीक्षा की परिस्थिति में स्थिर रहना है। हम और आगे जब प्रभु के वचन में जाते हैं, पहला पत्रस उसका 1 का 7 वहां लिखा है, और यह इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारा विश्वास जो परखा जाता है ना, जब हम आग जैसी परिस्थिति में से जाते हैं, हम कई बार प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कई बातों से, वो विश्वास जो है ना, वो आग में तपाए हुए सोने से भी बढ़कर है। हर चीज जो हम इस पृथ्वी पर देखते हैं वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि इस दुनिया की हर बहुमूल्य चीज एक दिन नाश हो जाएगी, लेकिन जो नाश नहीं होगा वो हमारा विश्वास है। जो नाश नहीं होगा, जो हमें स्वर्ग राज्य तक पहुंचाएगा, वो हमारा विश्वास है। इसलिए मैं आप सभी को प्रेरित करना चाहूंगी मेरे प्रियो, जब आप आग जैसी परिस्थिति से जाएं, जब आपको लग रहा हो कि मैं अकेला हूं इस परिस्थिति में, आप इस बात को याद रखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो अकेले नहीं थे। आपकी परिस्थिति तो थी, लेकिन यीशु मसीह वहां उनके साथ था।
मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब आपको ऐसा लगे कि हमें कोई बहुत प्रेशराइज कर रहा है और हम इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, मैं आपसे कहना चाहूंगी आप इस बात को याद रखिए, परमेश्वर आपके संग है और वो आपको सहायता करेगा। अगर आप परमेश्वर को वचन को थाम करके उस परिस्थिति में दृढ़ रहे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको एक हीरा बना करके उस परिस्थिति से निकालेगा। और ये नाशवान हीरा नहीं होगा, लेकिन आप परमेश्वर के लिए एक ब्लेसिंग बन जाएंगे। अगर आपकी परेशानी ऐसी है जो रेयर है, किसी और की लाइफ में नहीं है, तो आपकी ब्लेसिंग भी परमेश्वर आपको रेयर ही देगा, जो किसी और के लाइफ में वैसी ब्लेसिंग नहीं होगी। मेरे प्रियो, मुझे और आपको दृढ़ रहना है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम प्रेशियस बने, तो आपको और मुझे तैयार रहना है कि हम विपरीत परिस्थितियों में होकर के जाएंगे। क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, मैं इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। परमेश्वर पिता, हर एक को ब्लेस करिए। अगर कोई विपरीत परिस्थिति से जा रहा है, अगर कोई अग्निमय परिस्थिति से जा रहा है, अगर कोई बहुत ही प्रेशर को महसूस कर रहा है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके उस अग्निमय परिस्थिति में आपकी उपस्थिति उनके साथ होने पाए। उनके उस प्रेशर से प्रभु जी ने फ्री करिए, रिलीज करिए, आपकी शांति को अपने जीवन में महसूस करने पाए। और उससे भी बढ़कर प्रभु जी, एक हीरा बना करके प्रभु जी आप उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकालिएगा प्रभु जी। क्योंकि कई बार जब हम अग्निमय परिस्थिति में जाते हैं प्रभु जी, आप हमें ले जाते हैं ताकि हमारे जीवन में आगे आने वाली परिस्थिति हमको कोई भी प्रभु जी प्रभाव ना डालने पाए हमारे ऊपर। इसलिए आप हमें कई बार ऐसी परिस्थिति में ले जाते हैं ताकि आप हमें स्ट्रांग बनाए। जिस प्रकार से डायमंड जो होता है, हीरा बहुत हार्ड हो जाता है उस परिस्थिति के कारण, ओ परमेश्वर पिता, आप हमें भी स्ट्रांग बनाइए, कोई भी परिस्थिति हमें हिलाने ना पाए। हर एक लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके नाम से मैं ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ और आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपको आपकी हर परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम है। वो आपके संग है, वो आपको एक हीरा बनाकर, एक बहुमूल्य व्यक्ति बना करके निकालेगा, अगर आप विश्वास में दृढ़ रहें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।